देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पुराने समय लेना कर चलना चाहते हैं, जहां आप विद्यालय में पढ़ते थे। वहां बताया गया था सबसे पहले एक श्लोक हम लोगों को, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके अलावा एक श्लोक और था जो संत कबीरदास जी ने लिखा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इन दोनों ही में हमें बताया गया था कि जो गुरु जी हैं हमारे अर्थात शिक्षक हैं, वो भगवान का स्वरूप होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों और सारे साक्षात परम ब्रह्म सिर्फ गुरु ही हैं। उनने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया है कि हम भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो हमें पढ़ाया गया था आज से 10-15 साल पहले, जब हम अपने विद्यालयों के अंदर पढ़ते थे। सारे ग्रंथों में या जिस किसी भी चीज़ में हमें पढ़ाया था। लेकिन अभी समय बदल चुका है। अब शिक्षकों की क्या हालत है? शिक्षक अब कुत्ता गणना करेंगे। शिक्षा व्यवस्था की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। क्या है, आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को भी पढ़ेंगे। साथ ही शिक्षक संगठनों ने क्या कहा है, उस सारी चीज़ों का इस आदेश का, इस व्यवस्था का शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस के बारे में भी एक विश्लेषणात्मक विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए अंत तक बस देखें। और जिस किसी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शिक्षकों को करनी होगी कुत्तों की गणना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। अब जनगणना के साथ साथ सड़कों पर विचरते आवारा कुत्तों की गिनती भी होगी। दरअसल सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि यह केवल इंसान ही नहीं, इंसानी शक्ल में घूम रहे तमाम प्राणियों की भी बराबर कद्र करती है। सबका साथ सबका विकास। कुत्ता वैसे भी इंसान का सबसे करीबी साथी रहा है, इसलिए इन दोनों प्रजातियों में तालमेल होना लगभग नियति ही थी। गिनती यहाँ केवल आंकड़े सुधारने का औजार नहीं, बल्कि लोकतंत्र में गधे घोड़े सबको बराबर खड़ा करने की प्रक्रिया है। इस खबर से सड़क पर धरना दे रहे सांड और सूगर भी सख्ते मांगे हैं। कौन जाने कल सरकार उनकी से भी कागज मांग ले, उनका भी एसआईआर गणना कर दे। इस महान राष्ट्रीय अभियान के लिए जिन पर भरोसा जताया गया है, वे हमारे कर्मठ और निष्ठावान शिक्षक साथी हैं। वही शिक्षक जो अब तक शिक्षक बच्चों को गिनती सिखाते थे, अब खुद गिनती में लगा दिए गए हैं। सूचना के अनुसार शिक्षक अपने अपने विकासखंड में घूमकर कुत्तों की पहचान करेंगे, उन्हें चिन्हित करेंगे, खासतौर पर आवारा कुत्तों को। इसके बारे में बाकायदा आदेश जारी किया है, उसके बारे वो भी बताएंगे आपको। इस निर्णय ने दार्शनिक प्रवृत्ति के लोगों की सक्रिय कर दिया है। उनका मानना है कि इसके पीछे कोई गहरा समाजशास्त्रीय कारण जरूर होगा। संभव है कई कुत्ते आदमी बनकर घूम रहे हैं और कई आदमी कुत्तों में तब्दील हो चुके हों, तो उनमें जैसे हंस पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, इसी प्रकार से जो हमारे शिक्षक रूपी हंस हैं वो सबको अलग अलग कर देंगे। ऐसे में यह पूरी प्रक्रिया इंसानी जनगणना की तरह एक तरह की चुनावी सर्वेक्षण जैसी एसआईआर फ्री कार्रवाई भी कहीं की जा सकती है। जो भी हो, इसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाना चाहिए। कम से कम आवारा कुत्तों पर इतना भरोसा तो किया जाए कि उनके लिए बाकायदा सरकारी प्रक्रिया तय की गई है। बरसों से जो कुत्ता फजीयत कोर्ट के माध्यम फैसले से कुत्ता समाज झेल रहा था, उस पर यह फैसला दिए गए घावों पर मरहम लगाने के जैसा है। अब दृश्य की कल्पना कीजिए साथियों, शिक्षक हाथ में फॉर्म लिए मोहल्लों में घूम रहे हैं। कुत्ते अपने कुत्तेपन को छुपाते, पूंछ दबाए ऐसे समय हुए घूमे हुए हैं जैसे कभी टीकाकरण अभियान के दिनों में बच्चे इन शिक्षकों को देखकर डर जाया करते थे। संभव है अब कुत्ते भी अपने कागज दुरुस्त कराने में जुट जाएंगे। कौन जाने कल उन्हें मतदान का अधिकार भी मिल जाए, परसों कुत्तों की जातिगत जनगणना हो जाए। संभावनाएं अनंत है। लोकतंत्र में बिना नाम के एक पत्ता भी नहीं हिलता और सत्ता का सबसे बड़ा प्रिय खेल नाम बदलना ही है। वैसे यह कोई नया प्रयोग नहीं है।
कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने गधों की घटती संख्या पर चिंता जताई। गधों का लोकतांत्रिकरण हुआ, उन्हें सरकारी फाइलों और आंकड़ों में दर्ज कर लोकतंत्र दर्जा दिया गया। अब यही मॉड्यूल कुत्तों पर लागू किया जा रहा है। सवाल यह है कि कुत्ते इस निर्णय को कैसे ले रहे हैं। क्या उन पर थोपा गया आदेश है या वे इसके लिए स्वागत करेंगे। शिक्षक इस देश का भविष्य संभालते हैं और देश अब अपना भविष्य कुत्तों की गणना में खोज रहा है। कुछ अनुभवी शिक्षक तो एक कदम आगे निकलकर कुत्तों को देखकर ही उनकी जाति, वर्ग और विचारधारा पहचानने लगे हैं। उनकी टेढ़ी पूंछ, मुंह के दांत और घुर्राहट से उनकी विचारधारा का आकलन कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह निर्णय शिक्षा और श्वसन तंत्र शास्त्र का अद्भुत संगम है। अब स्कूल केवल ज्ञान का मंदिर नहीं, नगर निगम की शाखा भी है। शिक्षक अब गुरु नहीं, एक मल्टीटास्किंग सरकारी प्राणी है जो मिड डे मील, जनगणना, चुनाव सर्वेक्षण, मतदान बूथ, टीकाकरण और योजनाओं को ढूंढते ढूंढते अब कुत्तों की गिनती भी कर रहा है। इस फरमान ने कम से कम इतना तो जता दिया कि सत्ता की नज़र में संख्या बल सर्वोपरि है, चाहे वह इंसान की हो या कुत्ते की। अब बात करते हैं आदेश के बारे में। आदेश जारी किया है बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ द्वारा। खंड शिक्षा अधिकारी जनपद अलीगढ़ माननीय उच्च न्यायालय में योजित सुओ माटो रिट पिटीशन सिटी हाउडेंड बाई स्ट्रे किड्स पे प्राइस बनाम अन्य के संबंध में। ये वही पिटीशन है जो कि आवारा कुत्तों के लिए डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उपयुक्त शासन विषयक शासन के पत्रांक संख्या दी हुई है। इनके संदर्भ ग्रहण करें जो माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सुओ माटो रिट पिटीशन सिटी हाउडेड बाई स्ट्रे किड्स पे प्राइस बनाम अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 22/8/2025 एवं 7/11/2025 के क्रम में संस्थागत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के संबंध में निम्न कार्य किया जाना है। पहला कार्य करना है संस्थाओं की पहचान करना। सरकारी संस्थाओं की पहचान करना ही पहला कार्य है, उनके परिसर को सुरक्षित करना। और तीसरा है नोडल अधिकारी नामित करना। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अपने विकास खंड के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परिक्षेत्र एवं नगर निगम क्षेत्र आने वाले परिक्षेत्रों में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में आवारा कुत्तों के संबंध में चिन्हित संस्थाओं का विवरण उपलब्ध कराएं तथा एवं संबंधित नगर निगम से समन्वय स्थापित कर आवारा कुत्तों के संबंध में चिन्हांकन कराकर सूचना और दस्तावेज कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ साफ दिया हुआ है कि पशु कल्याण विभाग जो है उनसे समन्वय स्थापित कर आवारा कुत्तों के संबंध में चिन्हांकन कराने आदेश जारी किया राकेश कुमार जी जो BSA हैं अलीगढ़ के, उनके द्वारा। अब इसके बारे में शिक्षक संगठनों का क्या कहना है उसके बारे में बात कर लेते हैं।